सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था। रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है, वो ही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली। खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है, अरे मटका तो खाली है। रामू तो मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है, पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है, अरे लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहां मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है, घर पर तो राशन ही नहीं है। अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से दो लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है।
अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया, वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है। ललित घर छोड़कर जा रहा होता है और उसे उसकी पत्नी और माँ बार बार रोक रहे होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी मेरी, जो मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं। इसीलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहने वाला। माँ जी, आप इन्हें कुछ बोलिए ना। ये तो कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ललित, तू क्यों ऐसे कर रहा है? अरे अगर मैं तेरी जबरदस्ती शादी भी करवा दे तो तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तुझे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज माँ, मैं बस अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो कि आपने जबरदस्ती बनाया है। देखिए, आपको मुझसे नाराजगी है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। माँ जी को इस उम्र में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे आप अपने बेटे हो, माँ जी आपकी माँ है। आपके बिना वो कैसे रहेंगी? ललित किसी की भी नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। ललित के जाने के बाद उसके पीछे उसका परिवार बस आंसू बहाते रहता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? ललित जी तो हमें छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहू, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते और खोल देता है। और बहू, तू अभी जवान है, तेरी उम्र ही क्या है? मेरे बेटे ने जो भी तेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है, लेकिन अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर मैंने अपने पति को खुद से दूर होते हुए देखा है तो आपका बेटा भी तो था ना वो। हम दोनों एक ही मझधार में हैं। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। छाया अपनी सास के साथ जैसे तैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। कुछ दिनों बाद छाया की पड़ोसन झुमरी मटकते हुए आती है। आए हो दैया, तुम सास बहुरिया क्या कर रहे हो? झुमरी बहन, आप यहाँ कुछ काम था क्या जरूरी? जरूरी थोड़े ना है कि कोई काम हो तभी आए। हम तो ऐसे ही आ गए। वैसे ये बताओ, तुम्हारा घर बार कैसे चलाते हो तुम? पति नहीं है घर में, कमाने वाला कोई है नहीं, फिर कैसे चलता है? कहीं झुमरी इतना बोलकर वहां से चली जाती है। घर के हालात बिगड़ते रहते हैं, जिस वजह से दोनों सास बहू काफी परेशान हो जाते हैं। माँ जी, घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम शुरू कर देना चाहिए। बहू तो सही कह रही है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं?
मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं ना। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, तो हम क्यों ना एक ठेले पर ही खाना बेचना शुरू कर दें। दोनों सास बहू बहुत बात कर रही थी कि तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। याद दिलाने आया हूँ कि 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो भूल जाना घर। हम आपके पैसे लेकर भागेंगे थोड़े ही। भाग सकते भी नहीं हो, पर अब मैं और समय नहीं दे सकता। मकान मालिक की बात सुनकर सास बहू और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद छाया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसे ठेले पर खाना तो बेच देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए होती है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम ठेले पर थोड़ी ना लोगों को बैठा सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कहीं दुकान की व्यवस्था करें। अरे माँ जी, आप ये कैसे भूल गई? हम वो वाली कुर्सी बना देते हैं जो फोल्ड हो जाती है और कम जगह लगती है। कुर्सी अपने ठेले के नीचे डाल देंगे और जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बैठाकर खाना खिला देंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे दोनों सास बहू का चलता फिरता ढाबा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। चलता फिरता ढाबा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और देखने में भी कुछ अलग लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, अलग है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बताइए, आप क्या खाएंगे? जो आपके यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो आप वही खिला दीजिए। वो आदमी बड़े चाव से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी झुमरी भी चश्मा लगाते हुए आ जाती है। अरे वाह भाई वाह, सास बहू का चलता फिरता ढाबा, ये तो हमारा मन मोह लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने झुमरी बहन। अच्छा, तुम हमारे ढाबे में पहली बार आई हो तो बताओ क्या खाओगी? अरे हम तो सब कुछ खा लें, लेकिन ये बताओ पैसे तो नहीं लगेंगे ना? क्योंकि हम तो तुम्हारी पड़ोस में ही रहते हैं और पड़ोसी लोगों से कोई पैसे थोड़े ना लेता है। अरे ठीक है भाई, तू फ्री में खा ले, इतना पटर पटर करती रहती है। बता क्या खाएगी? झुमरी बड़े चाव से खाना खाती है और ऐसे ही दोनों सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं। लोगों में उनके ढाबे की काफ़ी। तभी वहाँ दोनों सास बहू अपना ढाबा लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। अरे शोभा, तुम्हारे चलते फिरते ढाबे के बारे में तो खूब प्रशंसा सुन रही हूँ। ये तो बस भगवान की कृपा है, वरना जिस तरह हमारे सर पर मुसीबत आई थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी वापस खड़े हो पाएंगे। ये तो तुम दोनों सास बहू की हिम्मत है, वरना ऐसी स्थिति में तो हर कोई अपने आप ही तबाह हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। काकी हिम्मत हारने वाले का तो सवाल ही नहीं था। इतनी कठिनाइयाँ जो थी। दोनों सास बहू भी घर आ जाते हैं और 1 महीने की पूरी कमाई को जोड़ती हैं। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये हमारी 1 महीने की कमाई है, वो भी बस तेरी वजह से संभव हो पाई है। अब आप रो मत, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। मैं भी जानती हूँ कि हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब सब ठीक होगा। चलता फिरता ढाबा तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, तो अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं और चलता फिरता ढाबे वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती हैं। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी ख़त्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ, जैसे ही काम मिल जाएगा पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है?
माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफ़ी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफ़ी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफ़ी समय हो जाता है लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा? ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे? माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है, अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे।
इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफी तेज लगता है। माफ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद खराब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफर देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। I mean, आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलनखोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।